हॉरर मूवीज जो होती है वो वर्क ऑफ फिक्शन होती है, देखने में इंटरटेनिंग होती है। लेकिन जब वही हॉरर मूवी रियल घटना पे आधारित हो, जो कि एक्चुअल में घटा हो, तब कहानी कुछ और ही हो जाती है। और क्या आपको पता है कि इस यूनिवर्स के 4 सबसे पावरफुल इवेंट्स क्या है? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो। फैक्ट नंबर 11, हमारे यूनिवर्स के बारे में क्या आपको पता है कि अगर ग्रेविटी स्लाइटली मोर पावरफुल होती, ग्रेविटी अभी जितनी पावरफुल है उससे थोड़ा और पावरफुल होता, तो हमारा यूनिवर्स एक बॉल में कोलैप्स हो जाता। मतलब हमारा यूनिवर्स एक जगह पे सेंटर एक बॉल के रूप में कोलैप्स कर जाता। और जस्ट स्लाइटली लेस पावरफुल अगर ग्रेविटी होता तो हमारा यूनिवर्स फ्लाई अपार्ट, वो सारे एलिमेंट्स अलग होके एक्सपैंड करने लगता, बहुत तेजी से फ्लाई अपार्ट होने लगता, और कोई तारे और प्लैनेट्स नहीं होते। और हमारे यूनिवर्स में जो साइंटिस्ट्स बात करते हैं वीक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स, ये सब जितना है उतना ही नहीं रहता। थोड़ा सा भी चेंज रहता ना तो आप और हम यहाँ नहीं होते, क्योंकि प्लैनेट और स्टार्स ये सब पॉसिबल हो ही नहीं पाता। तो सवाल ये है कि इतना एक्यूरेट हमारा यूनिवर्स कैसे हो सकता है? क्या इसके पीछे कोई फोर्स है? फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि धरती से सबसे फारदेस्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट कौन सा है? आप रेगुलरली सुनते होंगे कि नासा ने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है, उसको लॉन्च किया, लेकिन ऐसा कौन सा डिवाइस है जो सबसे फारदेस्ट दूरी पे, सबसे दूर अभी करेंटली है? तो वो है वॉयेजर 1। मैं आपको बता दूं कि जो नेपच्यून है, जो आखिरी के ग्रह है ना, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब, नेपच्यून सोलर सिस्टम का आखिरी ग्रह है और इसका डिस्टेंस 4.3 बिलियन किलोमीटर है। और वॉयेजर 1 जो है उसका डिस्टेंस करेंटली अभी 23 बिलियन किलोमीटर है। तो सोचो वो कहां पहुंच गया है। फैक्ट नंबर 9, देखो एक बहुत ही डीप फैक्ट है कि हमारे आसपास, हमारी दुनिया में जो हमारा बॉडी सेंस करने के लिए बना है, जो हमारा बॉडी का कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से हम अपने आसपास के यूनिवर्स को परसीव करते हैं, फील करते हैं। बट क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें दिखता है बस उतना ही भर है आसपास, उससे ज्यादा नहीं है? क्या इसका मतलब यही हुआ? तो इसका आंसर है नहीं। आपको पता है, जैसे मैं बोल रहा हूं और मेरा ये स्टूडियो साइलेंट है, तो ये आपको साइलेंट दिख रहा है, सिर्फ मेरी आवाज आ रही है, लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारे नॉइज होंगे जो कि ह्यूमन ईयर परसीव नहीं कर सकता, और नहीं ये माइक। बट कोई कोई जानवर जो कि लोअर लेवल के साउंड्स को परसीव कर सकते हैं, वो सुन पाते हैं। तो इसका मतलब आसपास ऐसी कई चीजें हैं जो कि होती तो है बट सुनाई नहीं देती। किलोहर्ट्ज में रेंज होता है जिसको हम लोग सुन पाते हैं। हमारा आंख 430 से 770 THz तक देख पाता है, और कान 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलोहर्ट्ज तक सुन पाता है। इसका मतलब अगर किसी भी तरह से आई को ज्यादा सेंस करने का केपेबल बना दे आंख को, तो नेचुरली हमें नाइट विजन मिल जाएगा। मतलब जो दिख रहा है बस उतना ही नहीं है हमारे आसपास। एंड यही चीज पैरानॉर्मल चीजों का द्वार खोल देती है। मॉडर्न साइंस में, क्वांटम मैकेनिक्स में एक चीज होती है जिसे कहते हैं स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। उसमें ये कहा जाता है, बेसिक मतलब कॉम्प्लेक्स है लेकिन बेसिक कंसेप्ट यही है कि जब दो पार्टिकल्स अलग होते हैं, कोई भी दो पार्टिकल, नो मैटर वो कितना फार अवे है, उसका स्टेट हमेशा लिंक्ड रहता है, जुड़ा रहता है। मतलब ये सिंप्लीफाइड बातें हैं, ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, लेकिन इसको क्वांटम इंटेंगलमेंट कहते हैं। और जो दो पार्टिकल अलग हुए वो भले यूनिवर्स के दूसरे कोने में हो, लेकिन इसको देख के हम उसका स्टेट भी पता कर सकते हैं। आइंस्टाइन ने खुद कहा था स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। जो कलर्स हम देख पाते हैं वो हमारे आंखों से लिमिटेड है ना, लेकिन जरूरी नहीं है कि उतना ही कलर्स हो हमारे यूनिवर्स में। फैक्ट नंबर 8, 9 अक्टूबर 2022 को आपको पता है क्या हुआ था? द मोस्ट पावरफुल फ्लैश एवर रिकॉर्डेड इन द स्काई। पूरे ह्यूमैनिटी का सबसे ब्राइटेस्ट फ्लैश आसमान में टेलीस्कोप के जरिए साइंटिस्ट ने कैप्चर किया। आप इस चीज से रिलेटेड कई आर्टिकल्स को भी देख सकते हो। इंटेंस वेव्स ऑफ एक्सरे और गामा रे मल्टीपल टेलीस्कोप से कैप्चर किया गया, और ये कॉन्स्टेलेशन सजिटस से आ रहा था। कोई स्टार कोलैप्स कर रहा था, और साइंटिस्ट का ये कहना है कि कोई ब्लैक होल क्रिएट हो रहा है मिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर।
इसलिए हमें तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मोस्ट पावरफुल फ्लैश एवर सीन इन द स्काई, बहुत ही बड़ी टर्म है ये। इसका नाम दिया गया GRB 221009 है। यूनिवर्स में ना और भी ऐसी बहुत मिस्टीरियस चीजें हैं, जैसे कि एक वॉल पाया गया है, एक अजीब सा इतना वेस्ट यूनिवर्स में एक जगह पे कुछ ऐसा सीन पाया गया है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है जो कि हमारे यूनिवर्स में फाइंड किया गया है। स्लोअन ग्रेट वॉल इसका नाम दिया गया है। ये सुपर क्लस्टर ऑफ मल्टीपल गैलेक्सीज है। ये धरती से 1 बिलियन लाइट ईयर दूर है। फैक्ट नंबर 7, पूरे यूनिवर्स के सबसे ताकतवर इवेंट्स की बात करें ना तो वो है गामा रे बर्स्ट, ब्लैक होल कॉलिजन, न्यूट्रॉन स्टार कॉलिजन और सुपरनोवा एक्सप्लोजन। ये चारों चीजों को रैंक्ड वाइज सबसे पावरफुल और सबसे हाईएस्ट एनर्जी एमिटिंग इवेंट्स कहा जाता है यूनिवर्स का। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि एक ऐसा प्लैनेट है जो कि पूरी तरह वाटर से बना हुआ है? जी हाँ, कंप्लीटली मेड अप ऑफ वाटर। इस प्लैनेट का नाम है GJ1214b और ये स्टार ग्लिसे 1214 को ऑर्बिट करता है और इसे दिसंबर 2009 में खोजा गया था। ओशन प्लैनेट के नाम से जाना जाता है ये। मतलब इस पे अगर आप उतरोगे तो पूरा पानी ही रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा, कोई भी रॉकी सरफेस नहीं रहेगा। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको स्पेस में रहने का मन है? आपको पता है एक असल कंपनी है, उसका नाम है, पहले उसका गूगल प्रोफाइल देखो, ये एसगार्डिया, और इसको इतिहास का पहला स्पेस किंगडम कहा जा रहा है। वो क्या है कि एक सैटेलाइट को लॉन्च करेगी और स्पेस में वो सैटेलाइट अपने आप में एक कंट्री, एक देश की तरह रहेगी। जी हाँ, ये सुनने में मतलब फिल्म का सीन लग रहा है कि अरे स्पेस में लोग रह रहे हैं, हमें मूवी में देखने मिलता है ऐसा फिल्मी चीज सब, लेकिन ये एसगार्डिया वाले रियल में ये कर रहे हैं और अपने आप को एसगार्डियंस बुला रहे हैं। मतलब सुनने में तो फिल्मी है, लेकिन ये लोग सच में कर दिखाए हैं और वो अभी भी फ्यूचर सिटीजन्स के लिए प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हैं और जो उनका सैटेलाइट में लाइव जाने का टाइम है वो अभी आना बाकी है। फैक्ट नंबर 4, वैलेंटाइंस डे 1990, जब सब कोई धरती पे वैलेंटाइंस डे मना रहा था, तब हमारा एक स्पेसक्राफ्ट एकदम बिल्कुल अकेले सोलर सिस्टम के एज पे था। वो सोलर सिस्टम को छोड़ने वाला था हमेशा के लिए और लोनली जर्नी के लिए निकल पड़ा था। उसने एक बार अपने आप को मोड़ा धरती को वापस देखने के लिए, वो सैटेलाइट, सिर्फ एक बार, और तब उसने एक फोटो कैप्चर किया और साइंटिस्ट्स को सेंड किया। ये जो फोटो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये वो एक्चुअल फोटो है एंड इसमें जो आपको यहाँ डॉट दिख रहा है, ये है हमारा स्मॉल ब्लू प्लैनेट धरती। ये था घर, ये है हम, ये है वो जगह जहाँ पे आप है, हम है इस यूनिवर्स में, हम सब हैं। जिसको आप प्यार करते हो वो है, जिसके भी आप बारे में सुने हो आज तक, सब इसी ब्लू प्लैनेट पे है। उसके बाद वो सैटेलाइट वापस मुड़ा और निकल गया और अब वो सैटेलाइट 23 बिलियन किलोमीटर दूर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हो उसी लेजेंडरी स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 के बारे में। फैक्ट नंबर 3, एक फोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मतलब ये थोड़ा सीख के लिए है क्योंकि इसके चलते बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। अब ये फोटो देखो, ये फोटो लिटरल एग्जांपल है कि अकल बड़ी या भैंस। इसमें देखो रेल फाटक लगा हुआ है, ट्रेन आने वाली है। जो बफेलो है वो आराम से खड़ा है खुशी खुशी। जो बफेलो है वो एकदम मस्त इंसान की तरह रुका हुआ है एक जगह पे, वेट कर रहा है ट्रेन का जाने का। लेकिन ये जो आदमी लोग है, ये मतलब बाइक को नीचे से घुसेड़ देते हैं। ऐसा मैंने अपने आंखों से भी बहुत जगह पे देखा है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। मतलब इतना बड़ा रिस्क, सिर्फ 3-4 मिनट 10 मिनट को सेव करने के लिए पूरा लाइफ का मतलब मेहनत रिस्क पे लगा देता है ये लोग। जितना कुछ अचीव किया हो ना, सक्सेस वक्सेस सब 1 सेकंड में निकल जाएगा अगर ट्रेन आके कुचल दिया तो। मतलब अजीब है, ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को। फैक्ट नंबर 2, डेक्स्ट्रोकार्डिया। ये कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि जो दिल होता है वो लेफ्ट साइड में होता है ना, इस जगह पे, लेकिन इस कंडीशन में दिल राइट साइड में होता है। मैं पर्सनली कुछ लोगों को जानता हूं जिनका दिल राइट साइड में है। मतलब सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये लेस देन 0.1% लोगों को इफेक्ट करता है। फैक्ट नंबर 1, अब हम कुछ ऐसे मूवीज के बारे में बात करेंगे जो रियल घटना पे आधारित है, जिसको मैंने देखा है। मतलब इन मूवीज को
मेरे पर्सनल फेवरेट हॉरर मूवीज। हम लोग तो हॉरर चीजों के बारे में बात करते ही रहते हैं इस चैनल पे। तो हॉरर मूवी की लिस्ट में सबसे पहला जो आता है वो है द एग्जॉर्सिस्ट। ये मूवी रोनाल्ड डो नाम के एक लड़के के बारे में है, जिसकी घटना 1949 में हुई थी। पोजेशन की घटना हुई थी एंड उसी के ऊपर ये मूवी बनी थी। इस मूवी का पोस्टर ही देख के रोंगटा खड़ा हो जाता है। दूसरा है दी एमिटिविल हॉरर। इसके बारे में आपने सुना ही होगा। जो मैं वीडियो बनाया था 3/15 कि एक्चुअल में एक इंसान अपने घर के सारे मेंबर्स को मार देता है, उसके अंदर कोई डेमोनिक पोजीशन होता है, उसके अंदर कोई आत्मा घुस जाता है एलिजेडली, और सुबह 3:15 पे वो करता है। जब ये मूवी बन रहा होता है तब सेट पे 3:15 में ही अजीब अजीब चीज़ें होती है, खुद ब खुद अलार्म बज जाना और न जाने क्या क्या। और वो जो व्यक्ति करता है उसका रियल पिक्चर आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, रोनाल्ड डे फेओ। एंड ये एक बहुत ही अजीब सी बात मैंने नोटिस किया है कि जो एग्जॉर्सिस्ट का जो लड़का का नाम था रियल लाइफ में, उसका नाम था रोनाल्ड डो और इसका नाम था रोनाल्ड डे फेओ। रोनाल्ड दोनों का मतलब मैच कर रहा है। उसके बाद आता है दी पोजीशन मूवी एक मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में है कि एक फैमिली एक एंटीक पीसेस का जो सेल होता है, ऑक्शन होता है, उसमें जाके कोई एंटीक पीस उठा लाई और उसका हिस्ट्री तो पता होता नहीं है। फिर जब घर में वो ऑब्जेक्ट आया तब क्या हाहाकार मचाया वो रियल ऑब्जेक्ट, उसके बारे में है। और ये मूवी भी एक्चुअल में जो हुआ है जिसके साथ, उस पे ही आधारित है। 2013 में भारत में एक फिल्म आई थी 6 - 5 = 2। आप में से बहुत लोगों ने मेरे को कमेंट में पूछा है कि 6 - 5 = 2 ये जो मूवी है ये तो मतलब रॉ फुटेज होता है ना, वैसे बनाया गया। मतलब ऐसा लगता है कि जो रियल फुटेज है उसको मिला के एक मूवी बना दिया गया है, लेकिन वो एक्चुअली में वो नहीं है, वो फाउंड फुटेज है। इस टाइप के मूवीज़ को फाउंड फुटेज कहते हैं, जिसमें आपको रियलिस्टिक दिखाने के लिए, जैसे आप अपने फ़ोन में कैमरा में रिकॉर्ड करते हो और कुछ अजीब चीज़ें अपीयर हो गई एकदम रॉ फॉर्म में, बिना कोई हार्ड एडिटिंग, एकदम रॉ फॉर्म में अगर कोई मूवी बनाता है उसको कहते हैं फाउंड फुटेज। वैसे यूएस में एक मूवी आया था द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट, वो भी फाउंड फुटेज मूवी था। उसके बाद आता है द कंज्यूरिंग। इसमें तो एनाबेल डॉल, उसके बारे में तो ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो है हमारे चैनल पे। वैसे हॉरर कैटेगरी में आपका सबसे फेवरेट मूवी कौन सा है, नीचे कमेंट ज़रूर करना। और ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट ज़रूर करना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।